ऐसा सूरवा, कोई ऐसा सूरवीर है जो मन को समझाने का बल रखता है, जो मन को घेरने का बल रखता है, जो मन को निज मन में परिवर्तित कराने की ताकत रहता है। जब हमारा ध्यान त्रिकुटी में जाता है तो त्रिकुटी में मन पकड़ में आता है। मन पकड़ में आता है, इनका मतलब क्या? इसका मतलब हमारे जो विचार मन में उठते हैं, जैसे सागर में तरंगे उठती है, वैसे मन के अंदर में हजारों विचार उठते हैं। तो धीरे धीरे आप त्रिकुटी में जाओगे तो वहाँ ये विचार उठना कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे पूरी तरह से हम निर्विचार हो जाएंगे, कोई विचार ही नहीं है। जब विचार ही नहीं होगा तो कितने आनंद में हम हैं ये विचार करो। क्योंकि आप रोज मन से कुछ घंटे के लिए अलग होते हो और ये आपको पता नहीं है कब होते हो अलग। 24 घंटे में कुछ घंटे के लिए आप मन से अलग होते हो। अगर 24 घंटे आप मन के साथ रहोगे तो पागल हो जाओगे, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहोगे। कब रहते? जब हम सोते हैं तब क्या होता है? मन हमारी जीवात्मा से अलग हो जाता है तो शरीर में। मन का घर है हृदय स्थान। मन कहाँ रहता है? हृदय स्थान। महाराज ने कहा है ना ये खरजस में, अष्टापाक कमल दल हीरदा जा शिव आसन होई मन सो भूद सूद सो सुरता हीण ही कागर यही होगी गन में भवर गुदाना बे। मन का घर है हृदय स्थान, मगर मन अपने घर से कहाँ आता है? जागृत अवस्था में वो अपना घर छोड़ देता है। तो कहाँ रहता है मन जागृत अवस्था में? आंखों में। जागृत अवस्था में मन रहता है आंख में, सुषुप्ति अवस्था में हृदय में, और स्वप्निल अवस्था में कंठ पे। जब सपना आता है तो इसका मतलब, सपना हालांकि कुछ पल का ही आता है मगर हमको वो बहुत लगता है। जब सपना आता है तो मन आता है कंठ में। जब हम गहरी गाढ़ निद्रा में सोते हैं तो मन अपने घर पे चला जाता है तो हम बेसुध हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हम 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे मन से अलग हो गए। मन से अलग होने के बाद ही नींद आएगी, नहीं तो नींद आएगी। धीरे 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 करते, पहले तो थोड़े बहुत विचार आएंगे दिन भर के, थोड़े थोड़े आते आते जैसे हम गहरी निद्रा में उतर जाएंगे, आप देखोगे मन आपसे हट रहा है, मन आपका साथ छोड़ रहा है। जब मन पूरी तरह से हट गया कि इधर सो गए हम, और जब सुबह उठते हो तो कितना फ्रेश लगता है। क्यों? कि आप विचारों से अलग थे। 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जो भी जितना भी टाइम आपने निद्रा ली, उस समय आप मन से अलग थे। अब यहाँ त्रिकुटी में ध्यान जाने के बाद जब विचार ही नहीं उठते, चाहे हम किसी भी स्थिति में रहो, हम सोते हुए रहो, जागते हुए रहो, या किसी भी स्थिति में रहो, जब मन के अंदर विचार ही नहीं होता तो एक अथाह शून्य की स्थिति में आने के बाद वो तो आनंद की स्थिति है। इससे भी कई गुना आनंद आगे है, मगर यहाँ से वो प्रारंभ होता है। तो इसको कहते हैं मन को समझाना। त्रिकुटी में मन को, हाँ, त्रिकुटी में रहता है। त्रिकुटी में मन पकड़ में आता है। गंगा यमुना सरस्वती का तीनों नाड़िया का संगम है। तो वहाँ जब ध्यान लगता है, त्रिकुटी पार होते ही
मन पकड़ में आने का मतलब हमारे विचार पूरी तरह से मिट जाते हैं, बहुत पहले कम आते हैं, क्योंकि वो नाद की तरफ हमारी सुरती चली जाती है, वो नाद सुनाई देता है और फिर हमारा मन धीरे 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 पूरी तरह से हम मन से अलग हो जाते हैं और ध्यान की अलग स्थिति में पहुंच जाते हैं। केवली भगवंताने जिन गणी खम अमलोका भाषा ने गणी खम। तो ये है हमारा ध्यान सुमिरन का भेद। और ये सब स्थिति बनती है तो क्या हमारा क्या है, सुरवीर है कोई ऐसा सुर वो मन को समझावे, हद बेहद को जीत के मेरी दिशावे। हद बेहद के परे महाराज का देश है और वहाँ हम सबको जाना है। हद नाम त्रिकुटी, बेहद नाम 10वें द्वार, त्रिकुटी 10वें द्वार के पार होके हमारे सदगुरु के देश में जाना है। उसे ही सस्वरूप आनंद पद कहते हैं। महाराज फरमाते हैं, मारा गुरा जीरा देश चालो सैया मारी, मारा सुखरा सागर, मारा जीवारा तारण, सायब बसे, मारा गुरा जीरा देश चालो सैया। कैसा है वो देश? देश के बारे में महाराज ने बताया है, अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा, सुरत नीरत सैया चाली है जोभा, सुरत नीरत सैया चाली है जोभा, अड़ा पिंगला सुख नारी, अड़ा पिंगला सुख नारी। हाय मारा रूप जय वारा रूप निहारत हारिये, मारा गुराजीरा देश चालो सैया मारी। कैसा है हमारा देश? सस्वरूप आनंद पद को गुरु पद भी कहते हैं, गुरु का देश भी कहते हैं। अब उस देश में जाना है तो वो देश कैसा है? अनंत भान। कहीं कहीं आता है करोड़ों सूर्य का प्रकाश। दृष्टांत एक्चुअल में प्रकाश होता है, भीतर में प्रकाश होता है। ये ज्ञान उजाला नहीं है, डायरेक्ट होता है प्रकाश, बिल्कुल होता है। मगर ऐसी तपन उसमें नहीं रहती जो बाहर तपन है। बाहर का जो उजाला है, एक सूर्य का प्रकाश हम सह नहीं पा रहे, इतनी गर्माहट हो रही है। मगर ये जो करोड़ों शून्य का प्रकाश है, ये बहुत ही अलग तरह का, इसमें सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। अनंत भाण अविनाशी शोभा। अच्छा, इसको देखते कैसे? देखने वाला अनंत कोटि सूर्य को कैसे देखता है? कभी इस पर गौर किया था? देखता कौन है? क्योंकि सूरज थक रही है,
सूरत निरत का काम न कोई, मन पवना झूठा मिल दोई। सूरत नहीं पहुंच रही है, ईड़ा पिंगला सुकमणा वो भी नहीं जा रही है, मनबुद्ध चित्तांकार तो पीछे रह गया। फिर कैसे कहे और किससे हम उस प्रकाश को देखा है? प्रकाश तो है, वो भी दिव्य प्रकाश है, अनंत भान की वो शोभा है, महिमा है। तो महाराज ने परम पस्तावा ग्रंथ में इसका निर्णय किया। आप तो सब अच्छे वाणी के जानकार हो, ज्ञानी हो। उसमें कहा है कि वो दिव्य प्रकाश कौन देखता है, कैसे दिखाई देता है? महाराज ने कहा है, सूरज झिला मिल सूरज दर से, चंद झिला मिल चंदा, ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म इधर से, सो सायब का बंदा। क्या कह रहे महाराज? किसको कहते हैं जिला मिल? सूरज जिला मिल सूरज दर से। सूरज को अगर देखना है तो सूरज के प्रकाश से ही सूरज दिखाई देता है, और कोई लाइट वहां नहीं चलेगी। सूरज का प्रकाश जब हम बाहर निकलते हैं, उजाला ही उजाला देखते हैं, चारों तरफ सूरज का प्रकाश फैला है, तो उससे ही हम सूरज को देख सकते हैं। सूरज जिलामिल सूरज दर से, चंद्र जिलामिल चंद्रमा को चंद्रमा के प्रकाश से देखा जाता है। वैसे ही ब्रह्म जिलामिल ब्रह्म इधर से, ब्रह्म के प्रकाश से ब्रह्म को देखते। ब्रह्म नाम आत्मा, आत्मा के प्रकाश से ही आत्मा को देखा जाता है। वो दिव्य प्रकाश आत्मा का प्रकाश है, अनंतवान अविनाशी शोभा। वो अविनाशी राम जी, वो अविनाशी परमात्मा की शोभा, वो अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश है। अब सूरत निरत सैया चाली है, जोबा सुरती नृति उनका स्वागत करने के लिए जा रही है, उनका सम्मान कर रही है, मुद्रा कर रही है। अब वो भी वहाँ धीमी हो जाती है, सुरती नृत्य वहाँ नहीं जाती, वो तो उसमें समा जाती है। अड़ा पिंगला सुकमण नारी, अब ये ईड़ा पिंगला सुकमणा देखो, रीढ़ की हड्डी से तीनों निकलती है, यहाँ से तीनों तीन रास्ते से यहाँ त्रिकुटी में भेड़ा होती है। अब ईड़ा और पिंगला जिनकी जामे मिल गई पाचे सतन होए, जिनकी जामे, अब कौन किसकी थी? ईड़ा नाड़ी किसकी थी? ईड़ा नाड़ी थी चंद्रमा की, ये है चंद्रस्वर। अब वो ईड़ा नाड़ी चंद्रस्वर में मिल गई, पिंगला नाड़ी सूर्य की थी, सूर्य स्वर में मिल गई। ये हमारे दोनों स्वर है, ये चंद्र, ये सूर्य, ये तेज, ये ठंडा। तो अब वो स्वर ज्ञानी वाले ये सारे स्वर के आधार से बताते हैं, हमको उतना उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। हमको तो केवल ये समझना है कि अब ईड़ा पिंगला सुकमणा तीनों यहाँ त्रिकुटी में आके मिल गई, तो दोनों यहाँ रुक गई। अब चली सुषमना, ऐसी आई और ऐसी आई वापस जा रही। अब सुषमना कहाँ तक जा रही है? 10वें द्वार तक, आगे उसका काम नहीं। कबीर साहब कहते कि ईला विंसे पिंगला विंसे विंसे सुषमना नारी। अब बहुत लोग फेसबुक पे मुझे प्रश्न पूछते हैं, महाराज कबीर साहब तो ये कहते, तुम कहते हो कि सुषमना से जाओ, सुषमना जाओ। मैं कहता हूँ हमारे महाराज ने भी कहा है, मगर रास्ता तो सुषमना से ही है, रास्ता तो सुषमना से ही जाता है। तो ये सुषमना भी 10वें द्वार तक ही जाती है, 10वें द्वार के आगे उसका काम नहीं है। तो इस प्रकार से हद और बेहद के पार उस सत्स्वरूप आनंद पद में जाना है, उस सद्गुरु के देश में जाना है। तो ये शूरवीर का काम है,
मन को समझाने वाला, मन को रोकने वाला, मन पर काबू नियंत्रण करने वाला ही वहाँ तक जाता है। अब मन पर नियंत्रण कैसे करें? भजन सुमिरन से होता ही है। फिर भी अब भीतर का विज्ञान की तरफ देखें, एक है शरीर और एक है मन और एक है हमारी आत्मा। अब मन, शरीर, आत्मा, ये तीन मुख्य घटक हमारे शरीर में हैं। और जब हम श्वास लेते हैं, श्वास लेते ही हमारे अंदर के 5 प्राण अपने अपने कार्य करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। हरकिशन जी उपाध्याय के संवाद में ये सारी चीज़ें आई है। तो ये 5 प्राण अपने काम करने लगते हैं। तो पहले तो आसन हमको स्थिर करना है। जिसका आसन स्थिर है उसका भजन बढ़िया आगे होगा। आसन स्थिर होने से क्या, मन बहुत जल्दी काबू में आ जाता है, क्योंकि हमको भजन की आदत नहीं है। हम कैसे ही बैठे हैं, तो आदत न रहने के कारण प्रारंभ में भजन करने वाले को बहुत तकलीफ होती है। ये शरीर के कारण, शरीर हिलता है, कहीं खुजली होती है, कहीं कोई कीड़ा आ जाता है, कहीं दर्द होता है। ये सब भजन में बाधा डालते हैं और ये सारा खेल है मन का। तो महाराज कहते हैं, आसन इडग अडोलन डोले, मन मारे तन माई, मेरे राम मन मारे तन माई, नव से नार जगावे सूती, नव से नार जगावे सूती, शहर रहो लीवलाई, साधो भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगत कमावे, मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत निरत घर लावे, साधो भाई सो जन भगति कमा। कैसे रोका जाता है मन को? पहले तो आसन इडग, इडग नाम स्थिर, आसन स्थिर रखो, हिलने मत दो शरीर को। तन स्थिर, मन स्थिर, मन स्थिर, सूरत निर स्थिर। आसन इडग अडोलन डोले। अब आसन आपने स्थिर कर लिया, राम राम भजन करने लगे। अब आगे क्या? आगे मन मारे तन्मय, मन को तन में मारना है। यहाँ भी महाराज कहते हैं मन को समझाना है। समझाना, मारना, अलग होना, जीतना, ये सारी बात एक ही है। तो मन मारे तन्मयी, मन मरेगा। मन मरेगा यानी भटकेगा नहीं। भटकने वाला मन आपको ध्यान करने नहीं देगा। काम, क्रोध, लोभ, मन, लालच पल पल आन सतावे, जे मैं भगत भगवत को थापू, तो गुणा हुए आवे, माधो जी भक्ति कोण बिद दारू, वो जुग सेंग फिरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारू। मन बड़ा शातिर है। तो आपका आसन स्थिर है और आप उसको श्वासों में लगा के राम राम कर रहे हो। राम राम भी प्रेम से करना पड़ता है।
राम राम में भी रचना चलनी चाहिए। रचना बंद हो गई तो वो भी खेल, मन का ही खेल है। मन चाहता है आप भजन ना करें, तो भजन करते करते रचना बंद हो गई तो विचार आने शुरू हो गए। देख लो आप अनुभव करके। न रचना बंद होनी चाहिए, न मन को बाहर भटक देना चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए भटक भी गया तो आप मत जाओ, आपकी सुरती को मत ले जाओ। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, मन वापस आ गया। मन को भजन में लाने का एक ही तरीका है, आप उसके तरफ ध्यान ही मत दो। आप ध्यान देने चले गए तो विचारों में उलझ गए, और मन चाहता है आप उलझे रहो। आप राम राम में ध्यान मत दो, शब्द के साथ आपकी सुरती हट जाए, यही तो मन चाहता है। और आप विचारों में गए। ऐसा नहीं है कि बुरे विचार आते हैं, विचार अच्छे भी आते हैं। मन कोई जो इमरजेंसी काम है वो हमको याद दिलाता है, क्योंकि उसका काम है विचार लाना। तो भजन में जब बैठते हो तो साधारणतः 3-4 घंटे तक हमारे कोई काम न आए, न किसी से हमारी वार्तालाप। ऐसा समय ढूंढे कि हम आराम से उस समय भजन करके फिर उठ के अपना अपना काम करें। तो पहली बात आसन स्थिर। अब दूसरी बात, मन को भजन में लगाना है। सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे, चारों मिलन संजोग भगत जोग यासु कहे। सुरती शब्द से अलग है, मन पवन से अलग है। आप कितना भी राम राम करते रहो कुछ नहीं होगा, न कोई कवल खुलेगा, न भजन में आनंद आएगा। राम राम कर रहे इतना थोड़ा संतोष आएगा बस, और कुछ नहीं। भजन का आनंद लेना है, भजन में लीव लगानी है, तो सुरती शब्द के साथ रखो, मन श्वासा में रखो। सूरत शब्द सुमेल मन पवना दोनों गए, तो लीव लागे जिन बार 8 पर इमृत सवे। उसी समय आपकी लीव लगेगी जाए भजन में। महाराज ने तो सारा प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है, और सारी बातें अपने अनुभव से खरी उतरी है, और हमें भी अनुभव आना चाहिए। अब मन को श्वासा में लगा के मन को मारना है, मन को विचारों से परावृत्त करना है। दूसरी बात, नव से नार जगावे सुती। ऐसा करोगे तो ये 9 से 99 नाड़ियाँ है, बड़ी नाड़ियाँ शरीर के अंदर है। 72,000 नाड़ियाँ। इसमें श्वासा से जागरूक होने वाली ये 9 से 99 नाड़ियाँ है। उसमें भी 72 नाड़ी महत्वपूर्ण है, और 72 में 3 नाड़ी महत्वपूर्ण है, कीड़ा पिंगड़ा सुखपणा। 3 में एक महत्वपूर्ण है, सुषुम्ना। सभी 72,000 नाड़ियों से वो जुड़ी है। इसीलिए हमको रोम रोम में भजन का आनंद आता है। सुषुम्ना में जब भजन होता है तो भजन का आनंद रोम रोम में आने लगता है। इसके कारण यह है कि वो सभी नाड़ियाँ से जुड़ी है। अब भक्ति कौन कमाएगा, भजन किसका बढ़ेगा? मन के हाथ पवन की डोरी। जिसका श्वासा पर नियंत्रण है, राम राम करते करते आपको श्वासा पर नियंत्रण करना है। यानी श्वासा के तरफ देखना है, और श्वासा बराबर ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, भेद से हमारा भजन हो रहा कि नहीं, ये बिल्कुल अंदर से सुरती के द्वारा देखते रहना है। ये सुरती बड़ी अजब चीज़ है। आप व्हीकल चलाते हो, मोटरसाइकिल कहो या 4 व्हीलर कहो, तो वहाँ 3-4 बातों पर तो ध्यान रखना ही पड़ता है। पहला है स्टीयरिंग, है कि नहीं? फिर वो क्लच ब्रेक नीचे की क्या रहती है, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है कि चढ़ाई आएगी तो गियर को बदलो, और जब सीधा रास्ता है तो और गियर को बदलो। गियर की तरफ ध्यान, स्टीयरिंग की तरफ ध्यान। ब्रेक पे तो पैर होना ही होना, और पीछे से कोई आ रहा है क्या, ये दोनों साइड के ग्लास में ये देखना है, वो भी देखना है। तब कहेंगे ये कुशल ड्राइवर है, इसका एक्सीडेंट होना लगभग नामुमकिन है। इसी प्रकार कुशल भजन वाला किसके कहे?
जो सुरती के द्वारा शब्द कहाँ है इस पर भी ध्यान रखें। किस स्थान पर हमारा ध्यान है ये सुरती के द्वारा देखे। श्वास उश्वास बराबर चल रहा है क्या वो देखे। राम राम रटन हो रहा है क्या, जिब्या बंद तो नहीं होगी उसके तरफ ध्यान देखे। और मन कहीं भटक रहा कि नहीं ये भी ध्यान देखे। और सबसे बड़ी बात हमारा पिचम का ध्यान है। हमारा रास्ता पिचम का है। पिचम के रास्ते वाले को पीठ में, गर्दन में, माथे में, सिर में, पीछे से एक ऊर्जा का ऊपर निरंतर चढ़ता हुआ एक भार ऊपर चढ़ती है ऐसा उसको महसूस होता है। और इसको भी आपको देखना है, शब्द को भी देखना है, श्वास उश्वास को भी देखना है, मन को ही पकड़ के रखना है। और ये सारी चीज़ें हो रही क्या इसके तरफ भी देखना है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर से एक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर ऊपर जाता है। तो ये सारी चीज़ें जैसा एक ड्राइवर अपने अंदर इतने गुण रखता है वैसा एक ध्यानी ये सब। अगर हम इधर से हटा गए तो थोड़ी देर क्या होगा ध्यान करते करते, क्यों ख्याल नहीं है उसका। मन कहाँ चला गया, मन धीरे 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 ले गया आपको ध्यान में से उठा के। तो महाराज कह रहे हैं जंतर मंतर टोटका और कला सारी जंतर मंतर टोटका और कला सारी हमान गर के इच्छा नहीं मारी हमान गर के इच्छा नहीं मारी जुग शोभा सुख संपत कोई करामात कर तूत की इच्छा नहीं मोई। महाराज फरमा रहे हैं